अब हम बात करेंगे दशकों तक चले आंदोलन ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कैसे दिलाया। आखिर कब लेह को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग उठी। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से इतिहास के पन्नों को हम पलटने वाले हैं और हुआ यूं कि 1931 में जम्मू कश्मीर एक रियासत था जिस पर डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह का शासन था। उस दौर में मुस्लिम बहुसंख्यक गवर्नमेंट हरासमेंट और सामाजिक आर्थिक अन्याय से त्रस्त थे। महाराजा के शासन ने कथित तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता पर कई पाबंदियां लगा रखी थीं और जिसमें मस्जिदों से अजान देने तक मनाही थी। और इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक युवा कश्मीरी अब्दुल कादिर सामने आया। अब्दुल कादिर ने डोगरा शासन के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। फिर 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर के सेंट्रल जेल में अब्दुल कादिर की सुनवाई के दौरान हजारों कश्मीरी जमा हो गए। वो अपने नेता के समर्थन में नारे लगा रहे थे। बताया जाता है कि भीड़ बेकाबू हो गई। फिर डोगरा गवर्नर रायजादा त्रिलोकी चंद ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस घटना में पूरे 22 लोग मारे गए थे। फिर ब्रिटिश रेजिडेंट ने भी जांच करने का दबाव बनाया कि मुस्लिमों की शिकायतों के लिए एक कमीशन बनाएं। फिर दबाव में आकर महाराजा हरि सिंह ने ब्रिटिश अधिकारी BJ ग्लेंसी की अध्यक्षता में ग्लेंसी आयोग का गठन किया। इस आयोग ने एक प्रजा सभा या जनसभा के गठन की सिफारिश की जिसमें 75 सीटें थी, 33 निर्वाचित, 30 मनोनीत और 12 आधिकारिक सदस्य। 33 निर्वाचित सीटों में से 10 हिंदुओं के लिए, 2 सिखों के लिए और 21 मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं। लद्दाख जो उस समय एक जिला था जिसे केवल 2 नॉमिनेटेड सीटें अलॉट की गई। इतना ही नहीं, श्रीनगर के रैनावाड़ी निवासी कश्मीरी हिंदू पंडित श्रीधर कौल ने लेह में शिक्षा अधिकारी के रूप में काम करते हुए यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन YMBA के गठन का नेतृत्व किया जो बाद में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन LBA बन गया। लद्दाख का आधुनिक राजनीतिक इतिहास LBA के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है जिसने खुद को एक गैर राजनीतिक सामाजिक धार्मिक संगठन के रूप में प्रस्तुत करते हुए दशकों से इस क्षेत्र की राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। हालांकि LBA जिसका प्राथमिक उद्देश्य बौद्ध हितों को बढ़ावा देना, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना और लद्दाख की संस्कृति और पहचान को संरक्षित करना है, LBA ने संस्कृति और पहचान के लिए लेह में राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों में लगातार लीडिंग रोल में काम किया है। आपको बताते चले 4 शताब्दियों तक लद्दाख पर नामग्याल राजवंश का शासन रहा और उसके बाद इसे डोगरा राजवंश के अधीन जम्मू और कश्मीर रियासत में मिला लिया गया। फिर विभाजन के बाद लद्दाख की राजनीतिक दिशा काफी हद तक LBA द्वारा निर्धारित की गई जिसने लंबे समय से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश UT का दर्जा देने के विचार का समर्थन किया था। हालांकि इस मांग को एक ऑटोनोमस रीजन की मांग तक सीमित कर दिया गया था क्योंकि उस समय अनुच्छेद 370 में संशोधन को राजनीतिक रूप से इम्प्रैक्टिकल माना गया था। फिर 1989 में थुप्स्तान छिवांग LBA के अध्यक्ष चुने गए। लेह में गोलीबारी की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। फिर 1989 में ही उसी वर्ष एक बौद्ध युवक और 4 मुसलमानों के बीच एक मामूली विवाद सांप्रदायिक तनाव में बदल गया जिसके बाद LBA ने लेह में मुसलमानों के बहिष्कार का आह्वान किया और इस दौरान LBA ने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा पाने के लिए अपना अभियान और तेज कर दिया। फिर 27 अगस्त 1989 को पुलिस ने लेह के ऐतिहासिक पोलो मैदान के पास जिसमें 3 लोग मारे गए जिनके नाम नवांग रिंचेन, त्सेरिंग लोब्जैंग और ताशी अंगचुक हैं। पिछले कई दशकों में लद्दाख में हिंसा की ये दूसरी घटना थी। पहली घटना 1981 में हुई थी जब लद्दाखियों के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगने वाले एक विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 बौद्ध मारे गए थे। लद्दाख ऐतिहासिक रूप से काफी विरोधाभासों से भरा क्षेत्र रहा है। बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल। करगिल की राजनीतिक आकांक्षाएं हमेशा विपरीत रही हैं। लेह जहां केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा पाने के लिए लड़ रहा था, वहीं करगिल जम्मू कश्मीर के साथ गठबंधन बनाए रखना चाहता था। फिर लेह में मुसलमानों के निरंतर बहिष्कार के बीच उस समय केंद्र में बैठी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर केंद्र, जम्मू कश्मीर सरकार और LBA के बीच त्रिपक्षीय बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि बातचीत में कई रुकावटें आईं, खासकर जब कांग्रेस सरकार का पतन और VP सिंह और चंद्रशेखर सरकारों के उदय के बाद 1991 में कांग्रेस की वापसी के साथ बातचीत में तेजी देखने को मिली और ये तेजी 1995 तक जारी रही। फिर PV नरसिम्हा राव सरकार के दौरान फिर से
लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट पारित किया गया, जिससे लेह और करगिल में हिल काउंसिल के लिए काम शुरू हुआ। फिर लेह ने तुरंत हिल काउंसिल को अपना लिया, जबकि करगिल ने अपना निर्णय 2003 तक टाल दिया। फिर आखिरकार LAHDC की करगिल में स्थापना हुई। और इतना ही नहीं, आपको मैं बताती चलूं, दशकों तक लेह कांग्रेस का गढ़ रहा है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश और हिल काउंसिल के दर्जे के लिए लेह के संघर्ष को कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार ने नजरअंदाज कर दिया और इसीलिए LBA को RSS और उसके वैचारिक सहयोगियों का समर्थन मिला। बदले में RSS ने लेह में अपनी पैठ बना ली। छेवांग और लकरूक सहित कई LBA, जिससे 2014 के लोकसभा चुनावों में छेवांग के रूप में भाजपा को लद्दाख से अपना पहला सांसद मिला। फिर जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को खत्म कर दिया गया और लेह को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो फिर लेह में भी जश्न मनाया गया, जिसमें LBA भी शामिल था। LBA इसे अपने लंबे संघर्ष का परिणाम मान बैठा था। हालांकि 6 साल बाद लद्दाख का राजनीतिक परिदृश्य एक बार फिर बदल गया है। छेवांग, लकरूक और भाजपा के अन्य पूर्व सहयोगी पार्टी से अलग हो गए हैं और अब लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए नए सिरे से अभियान चला रहे हैं। और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि लेह और कारगिल कम से कम अपनी मांगों को लेकर एक मत है। तो आपने जो इस वीडियो में सुना और देखा और जो लेह को लेकर गोदी मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है और जो बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है, उसमें धरती और आसमान का फर्क है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते। देखिए, सोनम वांगचुक जो है वो इतना बड़ा एक्टिविस्ट है, शिक्षा के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, अनेकों सब्जेक्ट पे वो एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं और पूरे लेह लद्दाख के अंदर उनका हाईएस्ट रिस्पेक्ट है। ये मोदी के समर्थक थे, कहीं जाते थे तो मोदी के बारे में ही बोलते थे, उनकी तारीफों के पुल बांधते थे। अचानक क्या हो गया कि वो उनको धाराएं ऐसी लगानी पड़ी कि आप उनको जोधपुर जेल भेज दो, समझ के परे हैं। तो ये उनकी पत्नी ने लिखा है तो सोच समझ के लिखा। पत्नी बहुत समझदार है और पत्नी ने लगातार जो पत्र लिख रही है, मीडिया में बात कर रही है, उसको मैं समझता हूँ सरकार को लेना चाहिए गंभीरता से। अविलंब उनको छोड़ना चाहिए, मेरा मानना है, अविलंब छोड़वाना चाहिए।